हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल की जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था फूड चरण के बारे में, ठीक है। और वर्ड क्या होता है, ऋषि क्या होते हैं, तो जो भी उनको चरण थे, अभिमार्जन किस प्रकार से होता है, छटाई होती है, रंगाई होती है, तो उस सारे टॉपिक के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। और आज जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे रेशम के बारे में। आखिर ये रेशम क्या होता है और रेशम के जो कीट होते हैं उनका पालन कैसे होता है, जैसे कि आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे। तो गाइस चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। तो गाइस इसमें क्या होता है, जो रेशम होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे रेशे जो हमें जंतु से प्राप्त होता है, जंतु से हमें मिलते हैं, उन्हें हम जानतव रेशे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेशे होते हैं ना, वो प्राकृतिक रेशे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसी में आपका कि जो रेशम वाला कीट होता है ना, तो उसका पालन भी आपका इसी के अंदर आ जाता है। रेशम के कीटों से भी हमें रेशम के कपड़े मिलते हैं, ये भी आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। और जो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, रेशम के जो कीट होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें कि रेशम के कीट का कि पालन जो होता है वो कैसे होता है और क्यों किया जाता है। तो गाइस क्या होता है कि रेशम के जो कीट होते हैं, रेशम के कीटों से ही रेशम का जो फाइबर होता है वो हमें मिलते हैं। और उन्हीं फाइबर से हम बनाते हैं रेशम के कपड़े। और ये जो होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ये आप सभी लोगों को भी अच्छे से पता होगा, और काफ़ी अच्छे भी होते हैं ये। रेशम के जो कीट होते हैं ना गाइस, उनका जो पालन होता है उसे सेरिकल्चर कहलाता है वो। तो रेशम का जो कीटों का जो पालन होता है वो शहरी कल्चर कहलाता है, मधुमक्खी का जो पालन होता है वो एपी कल्चर कहलाता है, और जो मछलियों का पालन किया जाता है उसे फिश कल्चर कहा जाता है। ये आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शहरी कल्चर के बारे में। तो क्या होता है कि जो रेशम के कीड़े हैं, ठीक है, रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है वो शहरी कल्चर कहलाता है। तो हम यहाँ पे रेशम और रेशम के कीटों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है, जो रेशम के जो कीट होते हैं ना, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब आप सोचोगे ये विभिन्न प्रकार के कैसे होते हैं भाई। तो गाइस इसमें ये होता है कि इसीलिए जो रेशम के जो वस्त्र होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के वो होते हैं, अलग अलग नाम के वो होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि अलग अलग हमारा नेम होता है, हमारी थिंकिंग भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है, फैमिली भी अलग अलग है। तो इसी तरीके से ये जो है ना, तो उनका कीट अलग अलग होते हैं, तो उनके कपड़े भी अलग अलग होते हैं रेशम के। जैसे कि आपका होता है कोशा रेशम होता है, और एक आपका होता है मूंगा रेशम होता है। तो इसी तरीके से इसके नेम होते हैं। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रेशम के कीट का जीवन चक्र। आखिर भाई ये जीवन चक्र क्या होता है रेशम के कीट का, आपको पता है? नहीं पता ना? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इसका जो जीवन चक्र होता है रेशम के कीटों का वो कैसे होता है। तो गाइस रेशम का जो कीट होता है ना, उसी से ही रेशम के तागे मिलते हैं। मादा जो रेशम होती है वो कीट, जो मादा रेशम कीट होती है वो काफ़ी सारे अंडे देती है, जिससे लावा निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं आपका झिल्ली, आप इसे बोल सकते हैं, रेशम का कीट आप इसे बोल सकते हैं, कैटरपिलर आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नेम है। और ये जो लावा निकलता है एक तरीके से, जो मादा जो अंडे देती है, रेशम रेशम का जो कीट होता है मादा, वो अंडे देती है, तो उससे लार्वा निकलता है, उसके बाद ही उसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, और इसे झल्ली या फिर रेशम का कीट भी आप इसे बोल सकते हैं। और गाइस ये जो होती है ना, ये पत्तियां खाते हैं, देन ये बड़े होते हैं। जिस तरीके से हम, क्या होता है, हम खाना खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, और हम काफ़ी अच्छे अच्छे से खाना खा के हम, हमारी वृद्धि होती रहती है, उसके बाद हम बड़े होने लगते हैं, कि हम पौष्टिक आहार लेते हैं, जो पोषक तत्व हम लेते हैं, तो उससे हमारी वृद्धि होती है। उसी तरीके से ये लोग पत्तियों को खाते हैं, और पत्तियों के खाने के बाद ये बड़े होते हैं, इनकी वृद्धि होती है, इनमें विकास होता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें गाइस कि ये प्यूपा क्या होता है। अब आप ये सोचोगे आखिर ये प्यूपा क्या होता है और ये कोशित क्या होता है।
तो कोई नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है गाइस। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको बुक में सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मैं आपको बताती हूँ, जो आपके एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड ये आपके टॉपिक हैं। एंड उससे अदर मैं आपको जो मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा है बुक में, वो मैं आपको नहीं बताती हूँ। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ाती हूँ, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें एंड अपना फोकस आप इसी पे रखें। तो गाइस ये क्या होता है कि जो प्यूपा होता है ना, वो उसकी जो अवस्था होती है, ठीक है, वो इस ग्रुप में होने वाली जो पहले की अवस्था होती है ना, तो वो ही प्यूपा कहलाती है। तो आप सोच रहे होगे कि आखिर जो अवस्था होती है आखिर वो क्या होती है। तो गाइस क्या होता है कि इसके जीवन में भी काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे चक्र होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रेशम के जो कीट होते हैं वो काफ़ी प्रकार के होते हैं, रेशम के नाम भी काफ़ी प्रकार के अलग अलग होते हैं। तो इसी तरीके से जो मादा रेशम के जो कीट होते हैं, तो मादा रेशम के जो गाइस कीट होता है ना, वो अंडा देना, ठीक है, तो अंडा देते हैं, उनसे लावा निकलता है, देन उनसे कैटरपिलर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसे प्यूपा में बदला जाता है। और ये जो अवस्था होती है ना पूरी, इसी को इसमें क्या होता है कि इसके अंदर वो पहले अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब आप सोचो कि वो अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं। अगर हम एक ऐसी जगह चले जाएं, एक अननोन जगह जहाँ पे हम नहीं पता में कौन है वो बंदा, कौन नहीं है, तो हम एक अनकंफर्टेबल वहाँ पे फील करने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि इस बंदे से हमें खतरा है, तो हम वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इसी तरीके से इनको लगता है कि इन्हें उससे खतरा है और ये अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, और इसीलिए वो चारों तरफ से बचने के लिए और अपने ऊपर चारों तरफ से खुद को ढकने के लिए एक जाल बुनती है, ठीक है। क्या बुनती है? एक जाल बुनती है। वह जाल प्रोटीन के हाथों से बना होता है, ठीक है, और वो अंग्रेजी में 8 अक्षर का बना होता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो गाइस इसमें क्या होता है कि एक तरीके से तब वो अनकंफर्टेबल फील करती है, तो वो अपने और क्या करती है, चारों तरफ से खुद को ढकने के लिए एक जाल बुनती है। जाल बुनने के बाद जो जाल होता है, तो वो काफ़ी अच्छा इन लोगों के लिए रहता है, इससे ये लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। और वो अंग्रेजी के 8 अक्षर से बना होता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। और ये जो गाइस प्रोटीन जैसी संरचना होती है ना, ये सूख कर ही रेशम के जो रेशे होते हैं, ठीक है, जो उससे बनाए जाते हैं, तो ये काफ़ी मजबूत होती है और ये एकदम से कैटरपिलर के अंदर खुद को सेफ समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो कैटरपिलर होता है वो क्या होता है, आप साइड में देखेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे ये जो कैटरपिलर है, झिल्ली या रेशम के कीट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, तो वो झिल्ली नुमा हो गया। उसके बाद अब उन्होंने अपने आप को कंफर्टेबल वो फील करने लगते हैं उसके अंदर जाके। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। आप जैसे कि यहाँ पे भी इसका प्रोसेस सारा देख पा रहे होगे। ये नर है, ये मादा है, ठीक है। ये रेशम का कीट होता है, शहतूत की जो पत्ती होती है उस पर ये अंडे देते हैं, ये आपको यहाँ समझना है। और ये कोकून होता है, ठीक है। आखिर आप ये सोचोगे ये कोकून क्या होता है, नहीं पता ना आपको, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये जो कोकून होता है, आखिर कोकून होता क्या है। तो गाइस ये कोकून जो होता है ना, कोकून वो संरचना होती है जिस संरचना के अंदर क्या होता है कि जो कैटरपिलर होता है ना, वो खुद को सुरक्षित फील करता है और वो सुरक्षित होता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। जिसकी संरचना हमें प्रोटीन को स्रावित करती है, जो अंग्रेजी के 8 अक्षर के जैसी होती है। तो वो क्या होती है, तो वो बुनी जाती है। कैसी बुनी जाती है? अंग्रेजी के जो 8 अक्षर होते हैं उसकी तरह वो बुनी जाती है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान से सुनना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पे। और उसी से क्या होता है गाइस कि उसी से जो कोकून होता है ना, वो अंदर विकसित होती रहती है। और ये जो कीट होते हैं वो कोकून के सूखने पर ही अच्छे से क्या होता है कि उन्हीं रेशों को जब हम धीरे धीरे अलग किया जाता है कोकून से, तब जो रेशे होते हैं इसके अंदर उसको धीरे धीरे अलग किया जाता है, तो वो पूरी तरह से एक लंबे रेशे निकलते हैं, एक लंबा तागा निकलता है। अगर उसी टाइम
क्या होता है, अगर उसी टाइम हम इसे अलग ना निकालें, ठीक है, अगर हम उसे पहले ही अलग निकाल देते हैं तो ठीक है। अगर उसके बाद हम इसको नहीं निकालते हैं, अगर ये कीट कोकून को काट कर बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है आपको पता है, वह जो कोकून होता है ना वो किसी काम का नहीं होता और वो नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो शहतूत रेशम कीट, आखिर ये क्या होता है। तो गाइस ये क्या होता है कि जो सामान्य रेशे होते हैं ना, तो वो शहतूत कीट के रेशम होते हैं, ठीक है। उसे जो हम बोलते हैं उसे हम शहतूत रेशम कीट होती है। जिस प्रकार से जो कीट होते हैं ना, तो वो शहतूत की पत्तियां खाकर बड़े होते हैं। ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया। जो वो शहतूत की पत्तियां खाते हैं और पत्तियां खाने के बाद वो काफ़ी अच्छे से जीवित रहते हैं। इसीलिए जो उनका नाम रखा गया है ना, वो शहतूत कीट रखा गया है। क्योंकि वो जीवित क्यों रहते हैं, वो शहतूत की जो पत्तियां होती हैं वो उसी के पत्तों को खाकर जीवित रहते हैं, इसीलिए इसका नाम शहतूत रेशम कीट कहलाता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अगर कोई आपसे पूछे आखिर ये जो शहतूत रेशम कीट है ये होता क्या है और इसका जो नाम है वो शहतूत रेशम कीट ही क्यों पड़ा, कुछ और भी तो पढ़ सकता था। तो इसी चीज़ को लेके आपके मैंने सारे डाउट क्लियर करे हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखेंगे तो आप उसका आंसर काफ़ी इजीली दे सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करें जो रेशम के कीट होते हैं उनका पालन कैसे होता है। तो गाइस क्या होता है कि जो रेशम के कीट होता है ना, तो उनका जो पालन होता है काफ़ी विकसित होता है। भारत का सबसे पुराना बिजनेस है ये। तो क्या होता है कि गाइस इसमें काफ़ी समय तक भारत में क्या होता था कि रेशों को जो कीट होता है उसका पालन हो रहा है और आज भी होता है मोस्टली। तो इसमें क्या होता है गाइस कि जो मादा होती है, जो रेशम के जो कीट होते हैं वो एक साथ बहुत सारे अंडे देते हैं। दैट्स मीन कि वो एक साथ सैकड़ों वो अंडे देते हैं। उन्हें क्या होता है, फिर उन्हें अलग किया जाता है। देन एक अच्छे शहतूत की पत्तियों पर उन्हें रखा जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे वो शहतूत की पत्तियों को अच्छे से खाते हैं और खाने के बाद वो एक कोकून का निर्माण करने लगते हैं। ये जैसे कि अभी मैंने आपको कोकून के बारे में बताया। तो क्या होता है कि 25-30 दिन ये आराम से इसको शहतूत की जो पत्ती होती है वो अच्छे से खाएंगे और खाने के बाद 25-30 दिन इसको खाने के बाद वो क्या करते हैं, वो कोकून का निर्माण करते हैं और पत्तियों को खाना वो बंद कर देते हैं। ये आपको यहाँ अच्छे से समझ लेना है। तब ये पत्तियों का खाना बंद कर देते हैं तो वो कोकून का निर्माण काफ़ी अच्छे से करते हैं। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। जो मादा रेशम है कीट तथा उसके अंडे हो गए और फिर उसके बाद इसको जो ये पत्तियों पे के ऊपर इसको बैठा दिया जाता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद से फिर इसको पत्तियों पे बैठा दिया जाता है यहाँ पे। और फिर उसके ये जो आप देख रहे हैं इसका शहतूत का पेड़ होता है, इसका ये ट्री होता है और ये जो आपका होता है ये कोकून होता है। ये आपको यहाँ समझना है काफ़ी अच्छे से। ये इसका पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी अच्छे से। तो गाइस अब हम यहाँ पे बात करेंगे रेशम के रीलिंग के बारे में। आखिर जो रेशम रीलिंग होता है आखिर ये होता क्या है। रीलिंग क्या होता है ये आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई नहीं, एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। तो गाइस क्या होता है कि जो कोकून होता है ना, कोकून से जो निकलने वाले रेशे होते हैं, तो निकलने वाले जो रेशे होते हैं वो एक तरीके से जो उसका प्रोसेस होता है कि धागा हम उसे निकालते हैं और उसी रेशम को हम रीलिंग कहते हैं। कि एक तरीके से हमने क्या करा कि उसको जो पत्तियों पे वो पहले बैठता है फिर वो कोकून के अंदर जाता है। कोकून से हमें उसको नष्ट होने से पहले हमें कोकून के अंदर से उसको निकालना पड़ता है, तब हम धागे को निकालते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है रीलिंग, रेशम की रीलिंग। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। क्या होता है गाइस कि एक साथ कोकून की ढेरी को ले लिया जाता है। देन उसे धूप में सुखाया जाता है और पानी में बॉईल करा जाता है और पानी में बॉईल करने के बाद भाप में रखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार का जो प्रोटीन के जो फाइबर होते हैं वो सूख जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं
और उसके बाद से इन्हें आसानी से रेशों को हम निकाल सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम रेशम की रीलिंग कहते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो गाइस आज हमने यहाँ पे बात करी इस वीडियो में रेशम के रीलिंग की, और जो शहतूत होता है, शहतूत के रेशम के जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं, कीटों का पालन कैसे होता है, रेशम के जो जीवन चक्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कोकून क्या होता है, और आपको मैंने बताया था कि पोपा क्या होता है। ये आपको सारे वर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे टॉपिक। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो आप इसे प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि मुझे भी अच्छा फील हो कि हाँ आप मेरी वीडियो देखते हैं, और आप इसे लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा ना कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तभी तो आप उसको लाइक करेंगे, अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसे लाइक ही नहीं करेंगे। तो आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो मेरी मेहनत सफल हो रही है। ऐसा नहीं है कि ऐਵੇਂ ही मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप लोग इसको लाइक कमेंट भी कर दिया करें। और गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट है, देखिए न्यू ईयर तो निकल चुका है और आप सभी लोगों ने अच्छे से न्यू ईयर को एंजॉय किया होगा, और काफ़ी अच्छे से आप लोग तैयारी करें अब एग्ज़ाम की। बहुत हो गया एंजॉय, और अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तब आप काफ़ी बड़ा आपका ड्रीम है, आपको एक IAS IPS बनना है, तो उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क चाहिए जो आपको करना होगा अगर आप एक IAS या IPS बनना चाहते हैं तो इसीलिए आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। टीचर आपको कंटिन्यू वीडियो देते हैं तो आप उसको कंटिन्यू पढ़िए और कोई भी वीडियो मिस ना करिए, क्योंकि अगर आपने एक क्लास मिस कर दी तो फिर आप देन 2 वीडियो एक साथ नहीं देख पाएंगे, तो इस वजह से आपका काफ़ी कुछ मिस हो जाता है और फिर वो आपका रूटीन में हो जाता है। वही मिसिंग आपकी रूटीन में होता जाता है कि हाँ कल भूल के, तो उसका धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, देन आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए आपको हर चीज़ रूटीन में लेके चलना है और आपको एक अपना टारगेट फिक्स करना है। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे फिनिश होती है। सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 7th क्लास का 3rd लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है आज, और कल से हम 4th लेसन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस बाय बाय, थैंक यू सो मच।